students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice question of chapter 3 Poly from your lessons for extensive study class +2 in the subject of general English. तो चलिए करते हैं इसके question answers. Who is the writer of the lesson Bholi? भोली लेसन जो है उसके राइटर कौन है? इज़ाक एसिमोव, डॉक्टर हरीश केपुरी, के अब्बास और के विर्क. राइट आंसर इज सी, that is K.A. Abbas. Next is Bholi was discarded and dash child. Options हैं uncivilized, naughty, healthy, uncared. Right answer is D, that is uncared. कि जो भोली थी उसको डिस्कार्ड भी किया गया था और उसका केयर भी नहीं किया जाता था. नेक्स्ट, भोली वॉज डिसलाइक्ड एंड डैश बाय एवरीवन. भोली जो थी उसको हर कोई नापसंद करता था और क्या करता था? नेग्लेक्टेड थी वो, लव्ड बाय एवरीवन था, या फिर maltreated थी, या फिर उसको हेट की जाती थी. राइट आंसर इज ए, दैट इज नेग्लेक्टेड. उसको डिसलाइक किया जाता था और नेग्लेक्ट भी किया जाता था. नेक्स्ट इज भोली हैड अ कम्प्लेक्स. व्हाट वाज इट? superiority complex, inferiority complex, hero complex, power complex. Right answer is B, that is inferiority complex. Next is what was the real name of Bholi? भोली का असली नाम क्या था? लेखा, सुलेखा, मंगला, राधा. Right answer is B, that is सुलेखा. नेक्स्ट इज व्हाट हैड बीन भोली कार्ड सिंस हर चाइल्डहुड. बचपन से ही भोली को क्या कह के बुलाया जाता था? स्कॉलर, जीनियस, ओल्ड सोल, सिंपल्टन. राइट आंसर इज टी, दैट इज सिंपल्टन. Next is Bholi was the fourth daughter of Ramlal. True or false? Right answer is A, that is true. What happened to Bholi at the age of 10 months? 10 month की एज में भोली को क्या हुआ था? She had fallen from the lap of her sister. वो अपनी सिस्टर की गोद से गिर गई थी. She had been given a wrong medicine by mistake, या फिर उसे गलती से कोई गलत दवाई दी गई थी. हर फादर बीटेड हर स्वीयरली. उसके पिताजी उसे बहुत बुरी तरीके से मारते थे. शी हैड फॉलन फ्रॉम द कोट ऑन हर हेड, या फिर वो चारपाई से अपने सिर के बल गिरी थी. राइट आंसर इज डी, दैट इज शी हैड फॉलन फ्रॉम द कोट ऑन हर हेड. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन भोलीज हेल्थ आफ्टर ही हैड फॉलन फ्रॉम द कोट. जब वो चारपाई से नीचे गिरी थी तो उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा था? सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड. उसके जो ब्रेन था उसका कुछ हिस्सा जो था उसको नुकसान पहुंचा था. ही हैड बैक इंजरीज. उसको पीठ पे चोट लगी थी. हर लेग वाज फ्रैक्चर्ड. उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी. हर फुट वाज फ्रैक्चर्ड, या फिर उसका फुट जो था वो फ्रैक्चर हुआ था. राइट आंसर इज ए, दैट इज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड. नेक्स्ट इज व्हाई डिड पीपल कॉल हर द सिंपल्टन. जो लोग थे वो उसे सिंपल्टन क्यों बुलाते थे? बिकॉज शी हैड अ ब्रेन इंजरी, क्योंकि उसको दिमाग में चोट लगी थी. एंड शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और वो दिमागी तौर पे थोड़ा सा पीछे रह गई थी आम बच्चों से. नेक्स्ट, बिकॉज शी यूज टू वियर वेरी सिंपल ड्रेस, क्योंकि वो बहुत सिंपल ड्रेस पहनती थी इसलिए उसको सिंपल्टन कहते थे. बिकॉज हर लाइफ स्टाइल वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल सिंपल था इसलिए सिंपल्टन कहते थे. बिकॉज शी लिव्ड इन अ सिंपल हाउस, या फिर वो एक सिंपल से हाउस में रहते थे इसलिए उसे सिंपल्टन कहते थे. राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज शी हैड अ ब्रेन इंजरी, कि उसको दिमाग में चोट लगी थी. एंड शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. नेक्स्ट इज हाउ डिड भोली लुक एट द टाइम ऑफ बर्थ. जन्म के समय भोली कैसी दिखती थी? वेरी डार्क एंड अगली, वेरी डार्क एंड एक्टिव, वेरी फेयर एंड प्रिटी, वेरी फेयर एंड स्लीपी. राइट आंसर इज सी, दैट इज वेरी फेयर एंड प्रिटी. नेक्स्ट इज एट व्हाट एज डिड भोली हैड एन अफेक्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स. भोली को किस एज में स्मॉल पॉक्स का जो था वो अटैक हुआ था? एट द एज ऑफ 10 ईयर, एट द एज ऑफ 2 years, एट द एज ऑफ 2 months, एट द एज ऑफ 5 months. राइट आंसर इज बी, दैट इज एट द एज ऑफ 2 years. Next is little Sulekha could not speak still. She was 6, 5, 4 or 8. Right answer is B, that is 5. कि जो सुलेखा थी वो जब तक 5 साल की नहीं होगी थी तब तक बोल नहीं पाई थी. आफ्टर स्मॉल पॉक्स सुलेखा's entire body was dash. स्मॉल पॉक्स के बाद सुलेखा की एंटायर बॉडी को क्या हुआ था? वीक हो गई थी, शक्तिशाली हो गई थी, डिसफिगर्ड हो गई थी, भद्दी लगती थी, या नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दैट इज डिसफिगर्ड, कि वो दिखने में बहुत भद्दी हो गई थी. विच वॉज द ओनली पार्ट दैट वॉज सेव्ड आफ्टर शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के हमले के बाद जो था
उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट था जो सेफ रहा था, सेफ हो गया था? दैट इज़ हैंड, फोरहेड, आइज, ईयर। सिर्फ आंख बची थी उसकी, बाकी पूरी की पूरी बॉडी उसकी भद्दी हो गई थी, निशान पड़ गए थे उसकी बॉडी पे। आफ्टर द एज ऑफ 5 भोली स्टार्टेड टू स्पीक बट शी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ। 5 साल की उम्र के बाद भोली ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम थी? स्टटरिंग, डाइसर्थ्रिया, स्लर स्पीच, स्टैमरिंग। राइट आंसर इज डी, दैट इज स्टैमरिंग, कि वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली बिकॉज शी स्टैमर्ड एंड दे ऑल्सो डैश हर। बाकी बच्चे उसके हकलाने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और क्या करते थे? उसका अप्रिशिएट करते थे, मिमिक करते थे, लाफ करते थे उस पर, या फिर शाउट करते थे। राइट आंसर इज बी, दैट इज वो मिमिक्ड करते थे, यानी कि उसकी नकल उतारते थे। वाई डिड भोली टॉक्ड लिटल? भोली थोड़ा क्यों बोलती थी? बिकॉज शी वॉज शाई, क्योंकि वो शर्माती थी। बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग, क्योंकि उसको बात करने से डर लगता था। बिकॉज अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। बिकॉज शी लाइक्ड साइलेंस, क्योंकि उसको चुप्पी पसंद थी। राइट आंसर इज सी, दैट इज बिकॉज अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड रामलाल? रामलाल के कितने बच्चे थे? 6, 7, 4, 3। राइट आंसर इज बी, दैट इज 7। अगर ये बोला जाए कि भोली के कितने सिबलिंग्स थे तो आप 6 बोलोगे, क्योंकि भोली को छोड़कर उसके बाकी के बहन भाई कितने थे? 6 थे। हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर्स हैड रामलाल? रामलाल के कितने बेटियां थी और कितने बेटे थे? क्योंकि 7 बच्चे थे, उनमें से बेटी और बेटे कितने कितने थे? 3 sons and 3 daughters, 3 daughters and 4 sons, 2 sons and 5 daughters, 3 sons and 4 daughters. Right answer is D, that is 3 sons and 4 daughters. नेक्स्ट इज हु वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल? रामलाल का सबसे छोटा बच्चा कौन था? राधा, मंगला, भोली, चंपा। राइट आंसर इज सी, दैट इज भोली। नेक्स्ट इज हु वॉज रामलाल्स, हाउ वॉज रामलाल्स फैमिली? रामलाल की फैमिली कैसी थी? पुअर थी, मिडिल क्लास थी, प्रोस्पेरस थी, या नन ऑफ द अबव? प्रोस्पेरस मीन्स होता है कि समृद्ध होना, किसी चीज़ की कोई कमी ना होना। राइट आंसर इज सी, दैट इज प्रोस्पेरस। नेक्स्ट इज ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर अनहेल्दी एंड वीक। भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे अस्वस्थ थे और कमज़ोर थे। ट्रू और फॉल्स? दैट इज फॉल्स। सिर्फ भोली थी जो कमज़ोर थी और अनहेल्दी थी, बाकी सब हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट, वेयर डिड रामलाल सेंट हिज सन्स फॉर स्टडी? रामलाल ने अपने बेटों को कहाँ भेजा था पढ़ने के लिए? अमेरिका, सिटी, विलेज, चंडीगढ़। राइट आंसर इज बी, दैट इज सिटीज़, क्योंकि जो रामलाल था वो शहर में नहीं रहता था, वो गांव में रहता था, इसलिए उसने अपने बच्चों को, बेटों को पढ़ने के लिए सिटी में भेजा था। विच डॉटर ऑफ रामलाल हैड ऑलरेडी बीन मैरिड? कौन सी बच्ची की शादी पहले हो चुकी थी रामलाल की? आज चंपा, राधा, मंगला, भोली। राइट आंसर इज बी, दैट इज राधा। हुज मैरिज हैड बीन सेटल्ड? किसकी मैरिज फिक्स हो गई थी? चंपा, मंगला, राधा, भोली। राइट आंसर इज बी, दैट इज मंगला। वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोलीज मैरिज? रामलाल भोली की मैरिज के बारे में वरीड क्यों थे? बिकॉज शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। बिकॉज शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि वो होशियार नहीं थी। बिकॉज शी वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि वह बहुत सिंपल थी। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो ए और बी है वही राइट आंसर्स हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। वट वॉज द एज ऑफ भोली वेन मंगला गॉट मैरिड? जब मंगला की शादी हुई तो भोली की उम्र कितनी थी? 6 years, 8 years, 7 years, 9 years. राइट आंसर इज सी, दैट इज 7 years. वट वॉज द एज ऑफ भोली वेन द प्राइमरी स्कूल ओपन इन देयर विलेज? जब प्राइमरी स्कूल विलेज में खुला तो भोली की एज क्या थी? 6 years, 8 years, 7 years, 9 years, 7 years. Who came to perform the opening ceremony of the primary school? प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने कौन आया था? द सरपंच, द एसडीएम, द तहसीलदार, द हेडमास्टर। राइट आंसर सी, दैट इज तहसीलदार। नेक्स्ट इज नेम द रेवेन्यू ऑफिशियल इन द विलेज। विलेज के रेवेन्यू ऑफिशियल का क्या नाम था? श्यामलाल, ध्यानचंद, रामलाल, प्रेमलाल। राइट आंसर इज सी, दैट इज रामलाल। नेक्स्ट इज रामलाल हैड नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। रामलाल हिम्मत नहीं कर पा रहा था तहसीलदार को डिसओबे करने की। व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू? तो तहसीलदार ने ऐसा क्या बोला था रामलाल को करने के लिए? ही आस्क्ड हिम टू गो फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल। उसने उसे कहा था कि वो ओपनिंग सेरेमनी पे जाए। ही आस्क्ड हिम टू सेंड
हिज डॉटर्स टू स्कूल, उसने उसे बोला था कि वो अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे. ही आस्क्ड हिम टू बाय अ टिकट फॉर इलेक्शन. या फिर ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज ही आस्क्ड हिम टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. उसने उसे कहा था कि तू रेवेन्यू ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसलिए तुझे अपनी बच्चियों को सबसे पहले गाँव के स्कूल में भेज के एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए. नेक्स्ट, वाई वॉज भोली अफ्रेड गोइंग टू स्कूल. भोली स्कूल जाने से क्यों डरती थी? शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी. बिकॉज शी डिड नॉट नो टू एनी वन इन द स्कूल. क्योंकि वह स्कूल में किसी को जानती नहीं थी. बिकॉज शी थॉट शी माइट बी टर्न आउट ऑफ द हाउस. क्योंकि उसे डर था कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दैट इज बिकॉज शी थॉट शी माइट बी टर्न आउट ऑफ द हाउस. उसे डर था कि उसके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा. अब ये डर उसको क्यों था? अगर आप लेसन पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको भी उसके पापा बाहर लेके गए थे और उसको बेच दिया था. इसलिए अब उसे, क्योंकि बाहर नहीं कभी ले जाया जाता था, तो उसके फादर ने जिस दिन उसको बोला कि चल तुझे मैं स्कूल लेके चलता हूँ, तो भोली डर गई थी कि कहीं उसको भी ले जाकर बेच ना दिया जाए. नेक्स्ट, डिड भोली गेट न्यू ड्रेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल. क्या भोली को जब वो फर्स्ट डे गई थी स्कूल में तो उसको नई ड्रेस मिली थी? येस और नो? नो. वाज द ड्रेस क्लीन? येस और नो? येस. वर द न्यू क्लोथ्स बीन मेड फॉर भोली. क्या नए कपड़े भोली के लिए बनवाए गए थे कभी? येस और नो? नो. व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस वर गिवन टू भोली. भोली को फिर कैसी ड्रेसेस दी जाती थी? ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहनों की पुरानी ड्रेसेस, न्यू ड्रेसेस, क्लीन ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस. ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर, दैट इज ऑप्शन ए. तो उसको अपनी जो सिस्टर्स थी उनकी ओल्ड ड्रेसेस दी जाती थी. Whose old dress was given to Bholi on the first day of her school? फर्स्ट डे जब वो स्कूल गई थी तो कौन सी बहन की ड्रेस दी गई थी? राधा, मंगला, चंपा या फिर उसकी मम्मा? राइट आंसर इज सी, दैट इज चंपा. विद what special treatment was given to भोली before going to school? अब भोली स्कूल गई थी तो उसको उससे पहले क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था उस दिन? शी वॉज bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. उसके रूखे सूखे बालों में तेल लगाया गया था, उसे नहलाया गया था. शी वॉज given a haircut, उसके बाल काटे गए थे. शी वॉज bathed, उसे नहाया गया था. बोथ ए एंड सी आर राइट. Right answer is D, that is both A and C are right. Next, whom did रामलाल handed over his daughter? अब जब स्कूल में पहुंचे तो रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ किसके हाथ में पकड़ाया? To the class teacher, to the peon of the school, to the headmistress, to the तहसीलदार. Right answer is C, that is to the headmistress. Next, what were the girls doing in the class? क्लास में बच्चियाँ क्या कर रही थी? Chatting with each other, reciting a poem together, reading from books and writing on slates, all the above. Right answer is C, that is reading from books. वो किताब में से पढ़ रही थी एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रही थी. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द हेडमिस्ट्रेस आस्क भोली टू डू. हेडमिस्ट्रेस ने भोली को क्या करने के लिए कहा? शी आस्क्ड हर टू रिसाइट अ पोएम इन द क्लास. उसने कहा कि वो क्लास में उसे जो एक कविता सुनाई. She asked her to sit down in a corner in one of the classrooms. उसने उन कक्षाओं में से किसी एक कक्षा में उसे एक कॉर्नर में बैठने के लिए बोला. She asked her to read a book. उसने कहा कि वो एक किताब पढ़े. She asked her to paint a picture. उसने कहा कि वो एक तस्वीर को पेंट करे. Right answer is B, that is she asked her to sit down in a corner in one of the classrooms. Next is why was Bholi glad. भोली खुश क्यों थी? She was happy to see girls of her own age. उसे अपनी उम्र की लड़कियां दिखी इसलिए वो खुश थी. She was happy to see colorful pictures on the wall. वो वॉल पे कलरफुल पिक्चर देख के खुश थी. She was happy to meet the headmistress. वो हेडमिस्ट्रेस को मिलके खुश थी. She was happy to see the teacher in the class. या फिर वो टीचर को क्लास में देख के खुश थी. Right answer is A, that is she was happy to see many girls of her own age. वो वहाँ पे अपने ही एज की बहुत सारी लड़कियों को देख के खुश थी. What did Bholi hope to see the girls of her own age? अपनी ही उम्र की लड़कियों को देख के उसे क्या उम्मीद हुई? She hoped to play with them. उसे उम्मीद हुई कि वो उनके साथ खेलेंगी. She hoped to share their toys with her. उसको होप थी कि वो अपनी टॉयज उसके साथ शेयर करेंगी. शी होप टू शेयर देयर बुक्स विद हर. उसको उम्मीद थी कि वो अपनी बुक्स उसके साथ शेयर करेंगी. शी होप दैट वन ऑफ देम माइट बिकम हर फ्रेंड. उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक उसकी दोस्त बनेगी. राइट आंसर इज डी, दैट इज शी होप दैट वन ऑफ देम माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से कोई एक उसकी दोस्त बनेगी, ये उसकी उम्मीद थी. डू यू थिंक भोली वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विच द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास. क्या आपको लगता है कि क्लास में जो कुछ भी टीचर पढ़ा रही थी भोली समझ रही थी? येस और नो. राइट आंसर इज बी, दैट इज नो. व्हाट फैसिनेटेड भोली. जो भोली थी
उसे किस चीज़ ने आकर्षित किया? द कलरफुल कारपेट इन द क्लास, द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, द पोलाइटनेस ऑफ द टीचर, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कलर ऑफ द हॉर्स. हॉर्स का कलर क्या था जो पिक्चर में बना हुआ था? वाइट, black, brown or blue. Right answer is C, that is brown. Next is the black goat was like the goat of their dash. जो ब्लैक गोट थी वो किसके गॉड के जैसी थी? स्कूल टीचर के पास भी ऐसी गॉड थी, नेबर के पास ऐसी गॉड थी, सर्वेंट के पास थी, या फिर नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज नेबर के पास उस तरह की एक जो थी बकरी थी. विच बर्ड भोली हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. कौन से पंछी को देखा था मैंगो ऑर्चर्ड में भोली ने? काइट, ऑस्ट्रिच, वुडपेकर, पैरट. राइट आंसर इज डी, दैट इज पैरट. व्हाट वाज द नेम ऑफ भोलीज काउ. भोली की काउ का क्या नाम था? लक्ष्मी, वीणा, राधा, गौरी. राइट आंसर इज ए, दैट इज लक्ष्मी. नेक्स्ट इज हु वाज स्माइलिंग एट भोली स्टैंडिंग बाय हर साइड. भोली के पास ही में खड़े होकर कौन उसकी तरफ स्माइल कर रहा था? गर्ल ऑफ हर एज, उसकी एज की एक लड़की, द हेड मिस्ट्रेस, द टीचर, रामलाल. राइट आंसर इज सी, द टीचर. नेक्स्ट इज रामलाल वॉज अ डैश ऑफिशियल. गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो या फिर प्राइवेट? राइट आंसर इज ए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफिशियल. हुज वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग. भोलीज मदर, Bholi's father, head mistress of the school, Bholi's teacher. Right answer is D, that is Bholi's teacher. What did the teacher give to Bholi? A pen, a notebook, a book, a bag, a book. How was the book? Full of nice picture, colorful pictures with words in big letters. All of the above. Right answer is D, that is all of the above. कि जो पिक्चर दी थी टीचर ने भोली को, उसमें बहुत सारी सुंदर पिक्चर्स थी, कलरफुल थी, और सारी बड़े बड़े लेटर्स में जो है वहाँ पे लिखा हुआ था, वो वाली पिक्चर बुक उसे वो दी थी. नेक्स्ट इज द बिग लेटर्स इन द बुक वाज इन डैश कलर. जो बड़े बड़े अक्षर थे वो किस कलर में लिखे हुए थे? ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक. राइट आंसर इज डी, दैट इज ब्लैक. हाउ मच टाइम विल भोली टेक टू रीड द बुक. अब जो टीचर ने बुक दी थी वो कितने समय में पढ़ लेगी वो? 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर. राइट आंसर इज सी, दैट इज 1 मंथ. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम. जब टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा तो क्या हुआ? शी कुड नॉट स्पीक हर फुल नेम. शी एट वंस टोल्ड हर नेम. शी रिमेन्ड साइलेंट. शी स्माइल्ड एट हर बट स्पोक नथिंग. राइट आंसर इज ए, दैट इज शी कुड नॉट स्पीक हर फुल नेम, कि वो अपना पूरा नाम नहीं बता पाई थी क्योंकि वो हकलाती थी. डिड भोली सी अ न्यू लाइफ इन द स्कूल? येस और नो? येस. वट वॉज द चेंज इन द विलेज आफ्टर 20 ईयर्स. अब 20 साल हो गए थे, विलेज में क्या चेंज आई थी? इट हैड बिकम अ स्मॉल टाउन. ये छोटा सा कस्बा बन गया था. देयर वॉज अ कॉटन गिनिंग मिल एंड देयर वॉज नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड. ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि अब जो विलेज था वो एक छोटा कस्बा बन गया था, वहाँ पे गिनिंग मिल आ गई थी और वहाँ पे एक शेड के अंदर सिनेमा भी बन गया था. नेक्स्ट इज द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ डैश स्कूल. जो प्राइमरी स्कूल था वो किस में तब्दील हो गया था? हाई स्कूल में, सेकेंडरी में, या हायर सेकेंडरी स्कूल में, या फिर नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज हाई स्कूल. जो प्राइमरी स्कूल था अभी वो क्या हो गया था? 20 साल बाद हाई स्कूल हो गया था. एट वॉट टाइम डिड रामलाल टेल हर वाइफ अबाउट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ बिशम्बर्स प्रपोजल. किस समय जो रामलाल था उसने अपनी पत्नी से बात की थी कि उसने बिशम्बर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है? एट ब्रेकफास्ट टाइम, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट 10 PM. राइट आंसर इज सी, दैट इज एट डिनर टाइम. नेक्स्ट इज हु वॉज बिशम्बरनाथ. बिशम्बरनाथ कौन था? ग्रोसर, बेकर, क्लॉथ मर्चेंट, फार्मर. राइट आंसर इज ए, दैट इज ग्रोसर. डिड भोलीज पेरेंट्स वॉन्ट टू मैरी हर टू एन ओल्ड लिम्पिंग मैन. क्या भोली के माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े लंगड़े बंदे से करना चाहते थे? येस, नो, येस. वाई डिड हर पेरेंट्स वांट टू मैरी हर टू अ लिम्पिंग मैन. क्यों करना चाहते थे एक बूढ़े लंगड़े बंदे से अपनी बेटी की शादी? बिकॉज ऑफ भोलीज अगलीनेस, क्योंकि भोली दिखने में बहुत भद्दी लगती थी. बिकॉज ऑफ बिशम्बर्स रिचनेस, और बिशम्बर जो था वो अमीर था. बिकॉज बिशम्बर वॉज नॉट आस्किंग फॉर डाउरी, क्योंकि बिशम्बर कोई दहेज भी नहीं मांग रहा था. ऑल ऑफ द अबव. या फिर ये सारी चीज़ें कि भोली जो थी दिखने में अच्छी नहीं थी और बिशम्बर अमीर था और कोई दहेज नहीं मांग रहा था. राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. बिशम्बर हैड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ. ट्रू और फॉल्स. बिशम्बर के पहली पत्नी से बच्चे थे, सही या गलत? राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू, ये सच है. वट वॉज द एज ऑफ बिशम्बर. उसकी एज कितनी थी? 45 और 50 थी, 35 और 40,
55, none of the above. Right answer is A, that is 45 or 50 उसकी एज थी. बिशंबर knew about भोली's pock marks and her lack of sense. बिशंबर को पता था कि भोली के फेस पे जो pock mark हैं और उसको थोड़ी अकल भी कम है. True, false. Right answer is B, false. नेक्स्ट इज whom was भोली compared with. भोली को किसके साथ कंपेयर किया जाता था? डम्ब काउ, डम्ब मैन, डम्ब वीमेन या मोम. राइट आंसर इज ए, दैट इज अ डम्ब काउ. नेक्स्ट इज हु वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन रामलाल एंड हिज वाइफ. रामलाल और उसकी पत्नी के बीच में जो बात हुई उसको कौन सुन रहा था? चंपा, राधा, देयर सन्स, भोली. राइट आंसर इज डी, दैट इज भोली. विच बैंड वाज प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म. इंडियन फिल्म से कौन सा बैंड जो था एक पॉपुलर ट्यून बजा रहा था? सिल्वर बैंड, ब्रास बैंड, गोल्ड बैंड, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज ब्रास बैंड. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन बिशंबर सा भोलीज फेस. जब बिशंबर ने भोली का चेहरा देखा तो क्या हुआ? ही पुट अ डिमांड ऑफ ₹50,000. उसने 50,000 डिमांड किए दहेज में. ही पुट अ डिमांड ऑफ ₹5,000. उसने उसका चेहरा देखकर 5,000 रुपये मांगे. ही पुट अ डिमांड ऑफ 5 लाख. उसने 5 लाख रुपये मांगा. ही पुट अ डिमांड ऑफ 10,000. उसने 10,000 रुपये की डिमांड की. राइट आंसर इज बी, दैट इज पुट अ डिमांड ऑफ ₹5,000. उसने 5,000 रुपये की डिमांड की. नेक्स्ट इज द गार्लैंड वॉज मेड ऑफ डैश मैरी गोल्ड. जो गार्लैंड थे वो किस तरह के मैरी गोल्ड से बने हुए थे? गोल्डन, रेड, येलो, वाइट. राइट आंसर इज सी, दैट इज येलो. गार्डन मैरीगोल्ड के फूलों से बनी हुई थी और येलो कलर के मैरीगोल्ड से बनी हुई थी. हाउ मच मनी डिड रामलाल ऑफर टू बिशंबर नाथ. अब जब बिशंबर ने 5,000 रुपये मांगे तो उसके जो भोली के पिता थे उसने कितने पैसे जो थे उसको ऑफर किए थे? ₹5,000, 4,000, 3,000, 2,000. राइट आंसर इज डी, दैट इज 2,000. वट वॉज भोलीज इमीडिएट रिएक्शन. भोली का साथ ही में क्या प्रतिक्रिया थी? शी गॉट अपसेट विद बिशंबर्स एटीट्यूड. वो बिशंबर के एटीट्यूड से बहुत अपसेट हुई. शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर. उसने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया. शी ट्राई टू परसुएड बिशंबर. उसने उसे मनाने के लिए कोशिश की. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर. व्हाट डिड भोली प्लेज. भोली ने क्या कसम खाई? शी प्लेज टू सर्व हर पेरेंट्स इन ओल्ड एज. उसने कसम खाई कि वो अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे में सेवा करेगी. शी प्लेज टू टीच इन द सेम स्कूल शी गॉट हर एजुकेशन. उसने प्लेज की कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ वो पढ़ के आई है. शी प्लेज टू बी ब्रेव. उसने कहा कि वो बहादुर बनेगी. बोथ ए एंड बी आर राइट. Right answer is D, that is both A and B are right. So this was all about the multiple choice question of the lesson Boli, that is taken from your extensive studies. I hope that you might have watched this video till end and you have understood all the questions as well as the lesson itself. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.